और इधर बीजेपी ने एलजी को लेकर हो रहे टकराव पर दिल्ली सरकार को नसीहत दी है कि ऐसा न करें। दरअसल दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि हर मुद्दे पर उपराज्यपाल से टकराव करना अच्छी बात नहीं है। अब शिक्षा के मसले पर एलजी से चुनी हुई सरकार की तकरार शुरू हो चुकी है। हरीश खुराना हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, किस तरह से देखते हैं? आरोप लग रहे हैं कि अब शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, अच्छे बदलाव हो रहे हैं, उसमें भी एलजी अड़ंगा लगा रहे हैं। देखिए, एलजी साहब ने भी क्लियर कर दिया और जो चीज़ें सामने आई हैं, कोई फाइल रिजेक्ट नहीं करी है। सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि जरा कॉस्ट एनालिसिस बताइए कि आप खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट एनालिसिस क्या है। मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर बात की तरह हर बार जिस प्रकार से विवादों को जन्म दे देते हैं अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा मंत्रिमंडल, ये विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए ठीक नहीं है। कन्फ्रंटेशन हर मामले में नहीं करनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल साहब से विनती भी है और एक सलाह भी है उनको हर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से प्रॉब्लम है। पहले नजीब जंग जी आए तो अब उनको प्रॉब्लम उनके साथ, अनिल बैजल जी आए तब उनके साथ प्रॉब्लम, और अब विनय सक्सेना जी आए हैं तब भी उनको प्रॉब्लम है। उनको समझना होगा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसका कस्टोडियन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं तो एक गार्जियन के नाते उनको दे देनी चाहिए। लेकिन कन्फ्रंटेशन करना इनकी पुरानी आदत बन गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कई सालों से टीचर्स को ऐसे विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो ये मामला रिजेक्ट हो जाए इसीलिए एनालिसिस मांगा जा रहा है। देखिए, कई सालों से तो दिल्ली की सरकार वेतन देती थी टीचर्स को, अपना यूनिवर्सिटी के टीचर्स को। सामने आ रहा कि पिछले 6 महीने से दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है वेतन देने के लिए। तो अगर इस तरह का कोई क्रंच है, मुझे नहीं मालूम क्रंच है या नहीं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन अगर वो कॉस्ट एनालिसिस मांग रहे हैं कि आप खर्चा तो कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, बच्चों को कितना बेनिफिट हुआ, तो मुझे लगता है कि ये कोई गलत नहीं है। और एक सरकार का धर्म भी बनता है और फर्ज भी बनता है कि वो अपने कस्टोडियन को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको बताएं क्या गलत है उसके अंदर। लेकिन विवादों को जन्म देना, विवादों के साथ उनका जो चोली नाता का साथ है, चोली दामन का साथ है, वो दिल्ली के विकास के लिए ठीक नहीं है। एक जगह बैठक हो रही है और बैठक से पहले प्रदर्शन भी हुआ आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं कि एलजी दिल्ली के लिए पनौती है। यही तो मेरा कहना है। एक तरफ तो आप बात करने के लिए, बातचीत के लिए आगे आते हैं कि हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और दूसरी तरफ ये ढोंग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं और ये मनमुटाव होता है। मेरा यही कहना है, कन्फ्रंटेशन की राजनीति एक हद तक अच्छी होती है, ठीक लगती है, लेकिन हर मामलों में कन्फ्रंटेशन करना दिल्ली के विकास के लिए ठीक नहीं है। आप हर राज्यपाल को, उपराज्यपाल को गाली देते हैं, अब हर राज्यपाल को उपराज्यपाल के साथ आपका कन्फ्रंटेशन होता है। क्या हो रहा है? अपने जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो ना, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। जरा अपने अंदर भी आत्ममथन करिए कि आपके अंदर क्या गलती है। आप ऐसे संविधान के हिसाब से राज्य चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्य चलता है। आपकी मनमर्जी के हिसाब से जो कह दिया, माई वे और हाईवे, इस तरह से राजनीति नहीं चलती। हरीश जी, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा पर काम हुआ है, ये फाइल अप्रूव हो जानी चाहिए कि नहीं? देखिए, शिक्षा पे कितना काम हुआ है उसके लिए मैं चुनौती देता हूँ मनीष सिसोदिया जी, एक बार चर्चा कर लें। मंच आपका, जगह आपकी, समय आपका, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जिस प्रकार का जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आज दिल्ली के अंदर साइंस सिर्फ 30% लोगों को पढ़ाई जाती है। दिल्ली के अंदर आज टीचर्स वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, 70% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के अंदर आज 400 स्कूलों के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 400 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो? आप कह रहे हो बहुत बड़े सिर्फ कुछ बिल्डिंगें बना के ये दिखाना कि हम विकास कर रहे हैं, ये विकास नहीं होता है। बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये जरा इस पर व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए। तो ये हरीश खुराना थे, जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर तो सवाल उठा ही रहे थे, साथ ही साथ सलाह भी दे रहे थे चुनी हुई सरकार को कि हर मामले के अंदर टकराव अच्छा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।